आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से क्या नुकसानात हो रहे हैं हमारी धरती को। धरती का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, समंदर की सतह में इजाफा हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको हम ऑयल जाइंट्स कहते हैं, बिग ऑयल कंपनीज़ जो कि ड्रिलिंग कर रही हैं, और वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं हो रहे कि उनकी इन एक्टिविटीज़ की वजह से धरती जो है ख़तरात का शिकार है। पूरी दुनिया में आप देखें तो कहीं पे खुश्क साली आ रही है, कहत पड़ रहे हैं, और कहीं पे ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। हाल ही में नॉर्वे के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे लोग, वहाँ पे जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि जो ड्रिलिंग कर रहे हैं वो डीप सी ड्रिलिंग उसको बैन करना चाह रहे हैं, उसको रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर डीप सी ड्रिलिंग हुई और नॉर्वे के अंदर मज़ीद ऑयल फील्ड्स पे काम किया गया उससे मज़ीद नुकसानात होंगे। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बढ़ चुका है इस धरती का, तो इसमें मज़ीद तबाहकारियाँ होंगी, मज़ीद फ्लड्स आएंगे, सैलाब आएंगे, समंदरी तूफ़ान आएंगे, खुश्क साली होगी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आप 2 बीकर लें और एक बीकर को बबलिंग हॉट वाटर के अंदर आप मेंढक डालें तो वो मेंढक उछल के बाहर आ जाएगा। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी तरीके से बीकर लें, उसको आप हल्की आंच पे रखें और पानी को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करें। अगर आप शुरू में ही उसके अंदर मेंढक को डाल देंगे तो मेंढक को नहीं पता चलेगा कि उसका जो पानी का टेम्परेचर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और वो उस पर फ़ौरन रिएक्ट नहीं करेगा। सेम इज़ द केस विद ह्यूमंस, कि हमें नहीं पता चल रहा कि आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत बढ़ रहा है धरती का, और वो हमारे लिए शदीद नुकसानदेह। हीट वेव्स तो बहुत कॉमन बात हो चुकी है, और इतनी शरह अमवात में इजाफा हो रहा है हीट वेव्स की वजह से, लेकिन इंसान अपनी लालच से बाज नहीं आ रहा। और वो लालच क्या है कि अभी तक हम लोग, जो पेट्रोल माफिया है वो उस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं हो रहा, और हम अभी तक तेल के ज़खायर और पेट्रोल बनाने और कोयले को बिजली बनाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर रहने वाले कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जब बर्फ़ पिघलेगी तो सतह समंदर का में इजाफा होगा, और जो जजीरे हैं और जो साहिली इलाके हैं वो ज़ेर आब आ जाएंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान में इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? हिमालयन माउंटेन रेंज है, वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, और वो पाकिस्तान के लिए और इंडिया के पानी के ज़ख़ीरे हैं उनमें, तो हमारे पास पानी की शदीद किल्लत हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। 2022 में भी एक बहुत शदीद तूफ़ानी सैलाब आए थे, जिसकी वजह से बेताशा लोग जा भाग हुए थे, बेघर हो गए थे, बहुत सारे देहात अंधेरों में डूब गए थे, खुराक की शदीद किल्लत हो गई थी। तो ये सब चीज़ें, इन सब का ताल्लुक इन्हीं से है कि हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को छोड़ के रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर रिलाई करना होगा, फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ना होगा। इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करनी चाहिए, हमें सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। एयर पोल्यूशन नोज़ नो बाउंड्रीज़। अगर एक कंट्री में एयर पोल्यूशन है तो उसके जो पड़ोसी ममालिक हैं वो ज़रूर मुतासर होंगे। मतलब है कि अगर चाइना में एयर पोल्यूशन हो रही है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब पे आएगा। अगर इंडिया में पोल्यूशन हो रही है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश में आएगा। और अगर पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन हो रही है तो उसका नुकसान इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, सब पड़ोसी ममालिक हैं उनमें उनके असरात आएंगे। हमें अपने पानी के ज़खायर को बचाना पड़ेगा, हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए बचाना पड़ेगा। बाहर ममालिक में लोग इस चीज़ को लेके बहुत फिक्रमंद हैं, तो पाकिस्तानियों को भी होश करना चाहिए और फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रिलाई करना छोड़ देना चाहिए।